जब भी आपसे बात होती है एक नए केस का फैसला आ गया होता है इमरान खान साहब के खिलाफ, 3 केसेस हो गए, एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 सजाएं हो गई। आप जाहिर इस बात के दावेदार थे कि आवाम में बड़ा गम गुस्सा है, 8 फरवरी को निकलेंगे, मगर नून लीग का अब कॉन्फिडेंस है कि हम तो 110 के करीब सीटें लेने जा रहे हैं सिर्फ पंजाब से, क्योंकि तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं निकलेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी आपको अगर मैं जलसा दिखा सकूं, हमने एक छोटी सी गैदरिंग रखी थी, वो एक जलसे की सूरत अख्तियार कर गई है। लोग बाहर निकल रहे हैं, लोगों को गुस्सा है, लोग इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये जिस तरह की छोटी हरकतें लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक छोटी सोच की अलामत है, और जिन्होंने ये ड्रामा लिखा है वो ड्रामे खिलाफ हो चुके हैं। और जिस तरह की सजाएं इन्होंने दी हैं, लोगों में और गुस्सा और नफरत फैली है। और जिस तरह 10 साल, जिस तरह 14 साल दी उनमें सजाएं, इस वक्त पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता नहीं सकता, अनप्रेसिडेंटेड मोहब्बत और लव है जो लोग उनके साथ दे रहे हैं और मेरे साथ खड़े हुए हैं। सब एक जो उम्मीद लोगों को हो कि अगर हम वोट देंगे तो इमरान खान साहब को फायदा होगा, वो कैसे हो? क्योंकि एक तरफ नजर आ रहा है कि शायद अगले 1-1.5 साल तक इमरान खान साहब का निकलना मुश्किल हो इन केसेस से, जितनी एक के बाद एक सजाएं दी जा रही हैं। और अभी आगे 1-2 केसेस और हैं, 9 मई के वाकयात में भी 190 मिलियन पाउंड में भी और भी केसेस हैं। देखिए, केसों का कोई फर्क नहीं पड़ता, इन तमाम केसेस का एक ही हल है कि पब्लिक आज हमारे साथ खड़ी हुई है। पब्लिक जो है वो आपको अगर पीछे नजर आ रही हो तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारी पब्लिक इस वक्त इमरान खान के लवर्स हैं। हमने एक छोटी सी गैदरिंग का फैसला किया था, लेकिन सारे लोग निकल आए हैं। ये जो माफिया है ना, माफिया, ये मुसल्लत होना चाहता है। ये एक मिनट छोड़ दें, जियो को मैं लाइव प्रोग्राम दे रहा हूँ तो इसलिए देखें। इस वक्त जो माफिया है उसने जो मुकदमात बनाए हैं, मैं इन ड्रामे के लिखारियों को, इन ड्रामे के किरदारों से पूछता हूँ, क्या आपको पाकिस्तान की इज्जत या बदनुमा दाग चाहिए, या फेम और मकसद चाहिए कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम हो, कानून की हुक्मरानी हो और आइन की पामाली हो? अगर आइन की बहाली हो, अगर आइन की पामाली और कानून की पामाली करके आप ये समझते हैं कि आपने अपना मकसद हासिल कर लिया और सिर्फ एक शख्स को गिरा के कामयाब हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी भूल है, ये आपकी गलतफहमी है। इस वक्त कौम खड़ी हो गई है इन जुल्म के निज़ाम के खिलाफ, निज़ाम इंसाफ की बहाली के लिए, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए। और मगर क्या ये इलेक्शन में वोट के लिए भी निकलेंगे, जो कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है? क्योंकि नजर आ रहा हो उन्हें कि जी हम वोट देंगे, वोट देने के नतीजे में किसी भी तरह तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी, ये कैसे मुमकिन होगा? आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कहा था हमें रिजर्व सीटें मिल जाएंगी इसलिए करा रहे हैं, आप वो भी नहीं करा रहे। आज़ाद उम्मीदवारों को अगर वो वोट दे भी दें, क्या कैसे उन्हें ये यकीन हो कि इससे कोई फर्क पड़ जाएगा और इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा? देखें, जमहूरियत का मतलब जमहूर का फैसला, अवाम का फैसला। अवाम जो चाहती है हक़ हुक्मरानी वो उनको मिलेगा। अवाम चार्ज है, वो सिर्फ एक चीज़ चाहती है कि इमरान खान का साथ दें, इमरान खान के साथ कमिटेड रहें। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे लोग हैं, हमारे नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं, पहली बात तो यह है कि ये पीटीआई के नॉमिनेटेड हैं। दूसरा, हम सब ने एफिडेविट्स जमा कराए हैं। तीसरी बात यह है कि हम सब ने ऑन ओथ, सब पूरी कौम के सामने हमने वादा किया है। और आज जिन लोगों ने लोटे बनना था, जिन्होंने भागना था, वो भाग गए। आज हम सब इमरान खान के सिपाही और इमरान खान के फॉलोअर खड़े हुए हैं, और आज लोग हमें सिर्फ इमरान खान की अमानत समझ के हमें वोट दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला देखें, 88 में भी लोग कहते थे कि जी बेनज़ीर को नहीं आने देंगे, मगर वो आई थी। आज के हालात जो कुछ ये कर रहे हैं, जो माहौल क्रिएट किया हुआ है, लोगों ने इंतजार कर रहे हैं 8 फरवरी को, और ये अवामी इनकलाब आएगा जिसको ये संभाल भी नहीं पाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये अवामी इनकलाब इन बोने सियासतदानों को, इन करप्ट पॉलिटिशियंस को और इदारों के उन लोगों को जो ड्राइंग रूम में बैठ के और पब्लिक आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ खड़ी हो गई है, और ये कामयाबी अवाम की कामयाबी होगी। और आप देखिएगा मगर शिवसेना साहब, ये शहरी इलाकों में, क्योंकि आप खुद भी एक शहरी इलाके से कंटेस्ट कर रहे हैं, लाहौर, फैसलाबाद, क्या यहाँ पर या इस्लामाबाद, पिंडी, यहाँ पर ही चैलेंज होगा? क्योंकि देहाती इलाके हों, दीगर इलाके हों, और ऐसा जब आप कहते हैं अवाम का समंदर, नवाज शरीफ साहब ने भी जब जलसे किए हैं तो अच्छा भला क्राउड पुल किया है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कर रहे हैं। सिंध में आप लोगों की वो प्रेजेंस नहीं है जो कि कहा जाए कि जी अवाम का समंदर सिंध में भी निकल आएगा, पीपल्स पार्टी को भी भाग कर ले जाएगा। पंजाब में नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली कैसे आप लोग स्वीप कर जाएंगे जब आप एक माजी से कंपेयर कर रहे होते हैं?
देखें, मैं आपको बताऊं, ख्वाब देहात हो, ख्वाब सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा में तो आप 100% सीटें समझो ना, वहाँ तो इनका वजूद ही नहीं रहा बाकी किसी पार्टी का। पंजाब और इस्लामाबाद की सारी सीटें इंशाल्लाह मैक्सिमम हम लोग जीतेंगे। सिंध में भी, कराची से लेकर सिंध पूरे में आप देखिएगा इंशाल्लाह मैक्सिमम कामयाबी और मैक्सिमम सीटें इंशाल्लाह हम दोनों सूरतों में हम ही जीतेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज अगर देहात में, मैं आपको बताऊं, शहर से ज्यादा चार्ज लोग देहात में हैं, वो इस गंदे निज़ाम से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। जो माशी तबाही पिछले 18 महीने में हुई है, लोग उससे वो इनसे बदला लेना चाहते हैं। और जो जुल्म इन्होंने किए हैं लोगों के ऊपर, कोई यकीन करें मोहल्ला और कोई घराना ऐसा नहीं है जहाँ से लोगों को ज़बरदस्ती ना उठाया गया हो। और आज भी मेरे मद्दे मुकाबिल तारिक फजल चौधरी लोगों के खिलाफ FIR कटाने लगा है। मेरा सारा इलेक्शन जो है वो थानों और FIR पुलिस स्टेशन में गुजरता है, उनके मुकाबले में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कोसार थाने में 2 दिन पहले मेरे जो सपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। लेकिन ये समझते हैं कि जमहूरियत का मुकाबला ये FIRों और पुलिस की गोद में बैठ के करेंगे। इनको ये भूल है और ये इनको समझ आ जाएगा कि किस तरह की हरकतें करने में लगे हुए हैं और ये हरकतें सारी की सारी नाकाम होगी इंशाल्लाह।